भक्ति भजन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दे। प्रिय आत्मन, मनुष्य का यह जीवन अत्यंत दुर्लभ है। अनगिनत योनियों में भ्रमण करने के पश्चात ये मानव शरीर प्राप्त होता है। यदि इस शरीर को पाकर भी मनुष्य केवल खाने, कमाने और भोग में ही लगा रहे तो समझ लो कि उसने इस अमूल्य अवसर को व्यर्थ गंवा दिया। ये संसार कोई विश्राम स्थल नहीं है, ये तो एक साधना भूमि है। यहाँ प्रत्येक क्षण मनुष्य की परीक्षा हो रही है। सुख में अहंकार जागृत होता है और दुख में धैर्य की कसौटी होती है। मनुष्य प्रायः ये सोचता है कि उसके दुखों का कारण दूसरे लोग हैं, पर सत्य ये है दुख बाहर नहीं होते, दुख भीतर उत्पन्न होते हैं। मन ही दुख का कारण है और मन ही दुख से मुक्ति का द्वार है। जिस दिन मन इच्छाओं के पीछे भागना छोड़ देता है, उसी दिन से शांति का उदय होता है। इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। इसी कारण मनुष्य सदैव अशांत रहता है। आज का मनुष्य सुविधाओं से घिरा हुआ है, फिर भी दुखी है। क्यों? क्योंकि उसने परमात्मा को जीवन के केंद्र से हटा दिया है। जिस घर से ईश्वर चला जाता है, वहां अशांति अपने आप आ जाती है। स्मरण रखो, परमात्मा दूर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर ही विराजमान है, परंतु मन इतना शोर करता है कि उसकी सूक्ष्म वाणी सुनाई नहीं देती। इसीलिए शास्त्र कहते हैं मौन में ईश्वर बोलता है। आज मनुष्य बाहर की दुनिया को सजाने में लगा है, पर भीतर की दुनिया उजड़ चुकी है। जिस दिन भीतर का मंदिर स्वच्छ हो जाएगा, उसी दिन ईश्वर का वास स्वतः प्रकट हो जाएगा। लोग कहते हैं हमसे भजन नहीं होता, हम पापी हैं। अरे यदि पापी भजन नहीं करेगा तो भजन करेगा कौन? भजन तो पतितों को उठाने के लिए है। ईश्वर वैद्य है और हम सब रोगी हैं। परमात्मा तुमसे तुम्हारी योग्यता नहीं पूछता, वह केवल तुम्हारा भाव देखता है। एक बार यदि हृदय से नाम निकल गया तो वही नाम हजारों जन्मों के संस्कारों को भस्म कर सकता है। जब जीवन में दुख आए तो उसे शत्रु मत समझो। दुख तो गुरु है, वह तुम्हें गलत मार्ग से हटाने आता है। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को शुद्ध करती है, उसी प्रकार दुख आत्मा को परिष्कृत करता है। कभी कभी ईश्वर तुम्हारे जीवन से सबको हटा देता है। मित्र चले जाते हैं, अपने भी दूर हो जाते हैं। उस समय मनुष्य टूट जाता है, पर जान लो ये ईश्वर की क्रूरता नहीं, ये उसकी करुणा है। क्योंकि जब मनुष्य अकेला होता है तभी वो ईश्वर की ओर देखता है। भीड़ में ईश्वर की आवाज नहीं सुनाई देती, एकांत में ही आत्मा जागृत होती है। इसीलिए संत एकांत को अमृत कहते हैं। नाम स्मरण को छोटा मत समझो। नाम कोई शब्द नहीं है, नाम स्वयं परमात्मा है। जिस दिन नाम श्वास प्रश्वास में उतर जाता है, उसी दिन से जीवन रूपांतरित हो जाता है। यह मत सोचो कि परिणाम कब आएगा। बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता, पर बीज कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसी प्रकार एक भी नाम कभी निष्फल नहीं होता। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, पर नाम अपना कार्य अवश्य करता है। ईश्वर देर करता है पर अंधेर नहीं करता। अपने जीवन को ईश्वर के चरणों में सौंप दो। कर्तापन छोड़ दो, मैं को छोड़ दो। जहाँ मैं समाप्त होता है, वहीं से ईश्वर प्रारंभ होता है। अंत में इतना ही कहूंगा, नाम जपो, धैर्य रखो और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। जो ईश्वर का हो गया उसे संसार कभी हरा नहीं सकता। जय